नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में एक हिंदू युवक की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। देश की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में शामिल पवित्र अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। लाखों श्रद्धालुओं के बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है। एक दुखद हादसे में भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना और अन्य जल स्रोतों से जुड़े 28 घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया। मिस एंड मिस्टर सीनियर फैशन पेजेंट में जानी मानी अभिनेत्री पूनम ढिल्लन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि उम्र कभी भी सपनों और प्रतिभा की राह में बाधा नहीं बनती। पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह लोगों को शादी के नाम पर झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देश के प्रसिद्ध पूर्व निशानेबाज जसपाल राणा के निधन की खबर से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने करियर में भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गौरवान्वित किया था और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बने रहे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में भीषण आग लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। हादसे के कारणों की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पाउडर की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाए जा रहे करीब 10.5 करोड़ रुपए मूल्य के गांजे की खेप बरामद की। मामले में तस्करी से जुड़े लोगों की तलाश जारी है। नासिक कुंभ मेला का आयोजन 31 अक्टूबर से शुरू होगा। मेले में देश भर से साधु संतों और श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजकों के अनुसार इस बार 13 अखाड़े मेले में भाग लेंगे। नासिक कुंभ मेले के दौरान पहला अमृत स्नान 2 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को उनकी कला और वैश्विक योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। उनकी उपलब्धि से देश भर में खुशी का माहौल है। पुरुषोत्तम मास एकादशी के अवसर पर देश भर के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। वहीं हेमकुंड साहिब में लगभग 74,000 श्रद्धालुओं ने मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। IEEE एक पब्लिक चैरिटी और दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी प्रोफेशनल संगठन जो मानवता के लिए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, ने भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर यह चर्चा की कि भारत के विश्वविद्यालय देश के टेक्नोलॉजी परिदृश्य को कैसे शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का थीम था रीइमेजिनिंग प्राइवेट हायर एजुकेशन इन इंडिया, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस। मुख्य विषयों में निजी विश्वविद्यालयों के बीच रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग में सहयोग के अवसरों की पहचान शामिल थी। IEEE की प्रेसिडेंट और CEO मैरी एलेन रेंडल ने सम्मेलन के दौरान कहा, आय और तेज तकनीकी प्रगति हमारी दुनिया को नया रूप दे रही है। ऐसे समय में इंजीनियरिंग शिक्षा को लचीलेपन और मजबूत इंडस्ट्री अकादमिक सहयोग की ओर बढ़ना होगा। Current education and the future of education, and it's a very interesting discussion. And what is your experience in IEEE? Please explain. Well, my current position is I'm president and CEO of IEEE. I was elected by the IEEE members, of which there are 500,000 worldwide members. Many are here in India, so we're proud to be here. And also we are in 190 countries, IEEE is, and we work with academics, industry, government, and we try to bring educational concepts together and advance certain fundamentals, right? It has to complement with what is available driven by the industry to keep pace with the market, right? So research happens in the university, applications happen in the industry. So industries produce content by the industry experts, and these two need to be in parallel, right? So Okay, so do you see AI taking over jobs in the near future? Like, what are your thoughts on that?
I think I don't think AI is going to take over jobs. I think it is going to change. So, for most of us, IEEE has really become a lifeline. When I talk about IEEE, it's all about innovation, it's all about transformation, it's all about collaboration, it's all about networking, and it's all about igniting minds. So IEEE is that has in last 26 years of my journey, that has become a platform which connects, which ignites the minds, and which is a platform for network and that gives you a lot of deep technologies, wherein we all vice chancellors, directors, and academicians. Extent to which the rapper has to cover the degree program depends on what type of degree program it is. If it's STEM-based degree programs, then the proportionate requirement of AI will be more as against other non-STEM programs in law, management, and other degree programs where the AI proportion could be relatively less compared to STEM programs. But what is non-negotiable is the fact that every degree program will have an AI wrapper built around it. And for a university, from a composite point of view, time is very, very appropriate now to invest in the right type of AI resources, not just physical infrastructure. राजधानी की समस्त रामलीला कमेटियों की संस्था श्री रामलीला महासंघ द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम महासंघ के अध्यक्ष श्री अर्जुन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। रामलीला आयोजन के दौरान होने वाली समस्याओं का एक मंच पर निवारण करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि इस वर्ष दशहरा 20 अक्टूबर 2026 को पूरे देश में मनाया जाएगा। श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष श्री अर्जुन कुमार ने कहा, पिछले वर्ष दिल्ली सरकार ने लीला कमेटियों को 1200 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान की थी। इसके लिए हम दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस वर्ष से रामलीलाओं को निःशुल्क बिजली प्रदान की जाए। अन्य विभागों की तरह दिल्ली विकास प्राधिकरण भी रामलीलाओं के लिए अपने ग्राउंड 45 दिनों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए। महासंघ के महामंत्री श्री सुभाष गोयल ने कहा कि दिल्ली में जिन मैदानों में रामलीला मंचन किया जाता है, उन सभी मैदानों का नाम उत्सव स्थल रामलीला नामकरण किया जाए। इस वर्ष रामलीला महोत्सव 11 से 21 अक्टूबर 2026 तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश के नवयुक्त अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा, राज्य मंत्री, भारत सरकार का सभी रामलीला कमेटियों की ओर से अभिनंदन किया गया और उन्हें शक्ति की प्रतीक हनुमान जी गदा, शाल आदि प्रदान की गई। इसकी के साथ मंचन आसीन सभी सांसदों का महासंघ पदाधिकारियों ने रामनामी पट्टका, गदा भेंट कर सम्मान किया। वकील चैम्बर परिवार द्वारा शनिवार को पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित शकरपुर में एकादशी के उपलक्ष्य में मीठे पानी का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने उपस्थित होकर मीठे पानी का शरबत ग्रहण किया। अभया प्रोडक्शंस द्वारा एक रंगारंग शाम के तहत ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो का आयोजन नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक अभया प्रोडक्शंस के सीईओ श्री योगेश मलिक ने बताया कि इस रंगारंग अवार्ड शो में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय जी उपस्थित हुए। इस दौरान राहुल रॉय ने 200 से भी अधिक अवार्डियों और प्रतिभाओं को अभा प्रोडक्शन के ग्रेट इंडियन अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर आए हुए सभी गायकों ने अपनी अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरकर हॉल में बैठे दर्शकों में अपना समा बांधा तथा वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में मंच संचालिका, एंकर, मॉडल और एक्टर उपमा दुआ की अहम भूमिका रही, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को अपने मनोरंजन से बांधे रखा। इसके कारण ये सर, कितने अवार्ड आपने दिए हैं अपने स्टेज पे अभी तक? आज हमारे लगभग 200 अवार्ड हमने दिए हैं। जिन अवार्ड आपने कराया, जिन अवार्ड दिया है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये बोला कि हमारे साथ जुड़ते रहें, क्योंकि हर इंसान में पॉपुलरिटी चाहता है। हमारे शो में वो स्कोप मिलता है कि लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे यहाँ सेलिब्रिटी आते हैं। और आज भी अगर मैं सिंगर हूँ, मेरा ड्रीम होता है कि मेरे स्टेज पे कोई हमारे साथ एक ऐसा खड़ा हो जिसको हम देखते हैं, इतने बड़े हुए हैं, हम उनके गाने गाते हैं, तो एक मोटिवेशन होता है सबके लिए। जैसे मेरे लिए ऐसे सब सिंगर के और जो अवार्डी हैं उनके लिए भी वही मोटिवेशन होता है। थैंक यू। सांसें के भर रही मैम कैमरे में देखिएगा, कहाँ देखना बताओ। चलो। जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें आपका योगदान बहुत रहा, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, वो योगेश सर हम पापा है, ठीक है, वो मुझे हमेशा साथ रख के चलते हैं। क्योंकि मैं सीबीओ हूँ आपके प्रोडक्शन से, सर। और
अभी भी चल रहा है, अभी भी ऑडियंस बहुत बड़ी है। आज इतना भर गया था ऑडिटोरियम की सबको सीट ही नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, तो हमने कहा अच्छा अभी उठेंगे हम करवाते हैं, काफ़ी सीट्स अरेंज करवानी पड़ी हमें, बट बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटी आए राहुल रॉय उनके लिए? राहुल रॉय जी आए, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो ऑडियंस जिन्होंने अटैक किया है ना उन पर फोटो दे दो, मेरी फोटो ले लो, तो वो ना मतलब देखने वाला सीन था। हालांकि हमें थोड़ा सा लगा कि वो थोड़ा गर्मी बहुत है तो वो इरिटेट ना हो जाए, बट लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा। राहुल सर ने हमारी तारीफ की है बैक स्टेज कि बहुत अच्छा शो था और आगे बहुत अच्छा लगा। ये उनके शब्द हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और इसी से ऑडियंस एक्साइटेड है अभी। लेकिन मैडम प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए मेन अहम रोल होता है, एंकर का भी होता है, वो आपने इतनी खूबी से निभाया है, इसके लिए आप अपने लिए क्या कुछ करेंगे? अपने लिए क्या करूँ, बस अच्छी यही क्या है कि अब इतने लोगों ने प्यार दिया है, सपोर्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे, शो कैसा लगा? शो बहुत अच्छा लगा। आज आपने देखा मुझको बैठने की भी जगह नहीं और सबसे बड़ी चीज़ है कि सिंगर को एक मौका मिलता है अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सीजन कुशवाहा को राष्ट्रीय लोक मोर्चा का पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर उनके चाहने वालों ने उन्हें बधाई दी। दोस्तों मैं हूं गामी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। राष्ट्रीय महामंत्री है हमारे साथ में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अखिलेश सिंह जी। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज जो है यहाँ पर राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष का चयन हुआ है, जो कि फिर से उपेंद्र कुशवाहा जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके पास? सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और आप अभी कह रहे थे कि भूत भविष्य वर्तमान में वही मैंने ये कहा कि 2013 से उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में पार्टियां नाम कई रहा, लेकिन नेतृत्व इन्हीं का। ये लगातार अध्यक्ष 23 में बने थे ना, 2013 समता पार्टी से सभी लोग 2011-12 में अलग हुए थे, हम लोग भी थे समता पार्टी में। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनी थी। कहा ना कि कई विभिन्न नामों से पार्टियां रही, लेकिन जिसके नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा रहे उपेंद्र कुशवाहा जी। और आरएलएम भी पार्टी जब बनी तो इसके नेता भी पूर्व में भी यही थे, वर्तमान में भी यही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।